स्वागत है। आज हम भारत के सामने जो कुछ बड़ी चुनौतियां हैं उन पर बात कर रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण से जुड़ी हुई हमारे पास कुछ लेख और शोध हैं जो इन मुद्दों की थोड़ी गहराई में जाते हैं। मकसद यही है कि इन जटिल मसलों को थोड़ा समझें, देखें कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। शुरुआत अर्थव्यवस्था से करते हैं, है ना? जो हमने पढ़ा वो बताता है कि गरीबी और आय में जो फासला बढ़ रहा है वो एक बड़ी चिंता है। मतलब आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी काफी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, और जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है वो उस हिसाब से रोजगार नहीं बन पा रहे हैं। खासकर युवाओं के लिए वहां बेरोजगारी ज्यादा दिखती है। किसानों की अपनी मुश्किलें हैं, आमदनी कम है, कर्ज का बोझ है, और फिर ये जलवायु परिवर्तन का असर। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये आर्थिक मुद्दे अकेले नहीं हैं। इनका सीधा ताल्लुक है, मतलब ये जुड़े हैं बुनियादी सुविधाओं की कमी से, जैसे ठीक ठाक सड़कें हों, परिवहन हो, ऊर्जा, साफ सफाई का इंतजाम। जब ये चीजें कम होती हैं तो वो आर्थिक विकास में एक तरह से बाधा डालती हैं, धीमा कर देती हैं रफ्तार। और हाँ, जनसंख्या का जो घनत्व है, जो दबाव है, वो इन चुनौतियों को और मुश्किल बना देता है। सही कहा, बिल्कुल। और ये जो बुनियादी सुविधाओं की कमी है या आर्थिक अवसर कम है, इसका असर फिर समाज पर भी दिखता है ना? हाँ। जैसे जो सामग्री हमने देखी उसमें जिक्र है कि कानूनी सुरक्षा तो है, लेकिन फिर भी महिलाओं को भेदभाव, यहाँ तक कि हिंसा का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये एक बड़ी सच्चाई है। इसी तरह जाति के आधार पर भेदभाव, ये गैर कानूनी है, हम सब जानते हैं, पर समाज में ये अब भी है और लोगों के आगे बढ़ने के मौके कम कर देता है। बिल्कुल। और गाँव में अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन तक सबकी पहुंच हो, ये भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रभावित करती हैं, रोकती हैं, और इससे वो जो आर्थिक खाई है वो और गहरी होती जाती है। साथ ही भारत जैसी विविधता भरी जगह में अलग अलग समुदायों के बीच कभी-कभी तनाव हो जाता है। बिल्कुल। सांप्रदायिक हिंसा की बातें भी इन लेखों में आती हैं। ये भी एक सामाजिक पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। जरूर। और फिर पर्यावरण के मुद्दे, वो भी कुछ कम गंभीर नहीं है। शहरों में देखिए, हवा और पानी का प्रदूषण, रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा है। और कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, वो ठीक से ना हो पाने के कारण जमीन और पानी दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। हाँ, और यहाँ ये सोचने वाली बात है कि इसका असर कितना व्यापक है, कितना फैला हुआ है। जलवायु परिवर्तन को ही ले लीजिए, असर तो अब साफ दिख रहा है। तापमान बढ़ रहा है, मौसम का पैटर्न बदल रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। हाँ, ये तो है। और जंगलों का कटना या जैव विविधता का नुकसान, ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है। शोध ये बताते हैं कि इसका सीधा जुड़ाव खेतीबाड़ी जैसे आर्थिक क्षेत्रों से है और लोगों की सेहत से भी है। बिल्कुल, यानी सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और इन बड़े मुद्दों के अलावा दो चीजें और हैं जिनका जिक्र बार बार आता है इन स्रोतों में। एक तो भ्रष्टाचार, और दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच न हो पाना, खासकर गरीबों के लिए। ये समस्याएं भी लगातार बनी हुई हैं। हाँ, ये लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम संक्षेप में कहें तो यही कि भारत एक साथ कई मुश्किल और आपस में उलझी हुई चुनौतियों का सामना कर रहा है, आर्थिक भी, सामाजिक भी, और पर्यावरण से जुड़ी हुई भी। बिल्कुल सही। और ये सब एक दूसरे पर असर डालती हैं, एक को दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। यही सबसे अहम बात है शायद। हाँ, इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मुद्दे कितने गहरे जुड़े हुए हैं। किसी एक को अलग से हल करना शायद मुमकिन ही न हो। यहाँ एक आखिरी सवाल या कहीं एक विचार मन में आता है। इन स्रोतों को देखते हुए इन सभी बड़ी और आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने का कोई ऐसा अनदेखा या अनूठा अवसर कहाँ हो सकता है? कोई ऐसी संभावना जिस पे शायद अभी उतना ध्यान नहीं जा रहा है? क्या वो मतलब स्थानीय स्तर पर कुछ नए तरह के समाधानों में छिपाए, या तकनीक का कोई खास इस्तेमाल हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए।